हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर में टेंस से रिलेटेड है। इससे पहले भी हमने टेंस के कई वीडियोस चेक किए हुए हैं, जिस पे मैंने सेपरेट वीडियोस बना करके प्रेजेंट टेंस को हमने ख़त्म किया था और उसके बाद हमने पास्ट टेंस स्टार्ट किया है। पास्ट टेंस में हमने पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल को देखा हुआ है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव, जो कि नेक्स्ट ग्रामर है पास्ट टेंस में। सो उसको चेक करते हैं। जैसा कि इससे पहले हमने हमेशा किया है कि टेंस जब हम पढ़ते हैं तो टेंस को हम बेसिकली 4 कैटेगरीज में 4 स्टेप्स में पढ़ते हैं किसी भी एग्जाम्पल को लेकर के टेंस में। जैसे कि पहले हम उसका यूज़ पढ़ेंगे कि वो पर्टिकुलर टेंस कहाँ पर यूज़ होता है, किस तरीके के सेंटेंसेस में यूज़ होता है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम उसमें कैसे हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं। हमें पता है सेंटेंस जो है वो 3 तरीके के इंग्लिश ग्रामर टेंस में जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन। उनको हम कैसे बनाते हैं, क्या फॉर्मूला होता है और किस तरीके के एग्जाम्पल्स उसमें आते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज़ टेंस में है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव। वही चीज़ सबसे पहले हम यूज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनमें बनने वाले सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव का जो पहला यूज़ होता है वो आता है पास्ट हैबिट से रिलेटेड। कोई काम आप जो पहले करते थे और लगातार करते थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए एक चीज़ लिखी है, विद वर्ड्स लाइक ऑलवेज, फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली, एट दैट टाइम। ओके, ऐसे वर्ड्स के साथ जब आप किसी पास्ट हैबिट को डिस्कस करना चाहते हो, डिस्क्राइब करना चाहते हो, स्पीक आउट करना चाहते हो, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव की हेल्प लेते हैं। सम पास्ट हैबिट्स विद वर्ड लाइक ऑलवेज, फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली, एट दैट टाइम, एटसेट्रा। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। शी वॉज कॉन्स्टेंटली सिंगिंग। शी वॉज कॉन्स्टेंटली सिंगिंग कहने का मतलब यह है कि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे लगातार जो है वो गाना गा रही थी। ये पास्ट हैबिट है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बचपन में डांस का शौक होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिंगिंग का शौक होता है। ओके, सो वही चीज यहां पर है, शी वॉज कॉन्स्टेंटली सिंगिंग। सो ये एक तरीके की पास्ट हैबिट है जिसको कि हमने कॉन्स्टेंटली से बनाया हुआ है। ओके, होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि पास्ट हैबिट को आप पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस से कैसे डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट जो यूज आता है वो आता है जब कभी आपको लेंथ ऑफ एक्शन के बारे में बताना है। पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव का जो मेन यूज होता है वो यही होता है कि लेंथ ऑफ एक्शन, हमें ये बताना है कि कोई काम जो है वो हमने मतलब किया हुआ है, उससे हमें उसके रिजल्ट से मतलब नहीं होता है कि वो काम हमने ख़त्म किया या नहीं ख़त्म किया। हमें ये बताना है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे हम वो काम कर रहे थे। राइट, टू टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ एक्शन। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे। ओके, आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे। मैं पूरे दिन जो है वो गार्डन में काम करता रहा, या मैं पूरे दिन गार्डन में काम कर रहा था। ओके, सो टू टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ एक्शन, ये इसका दूसरा यूज हो गया। चलते हैं थर्ड यूज की तरफ, स्टोरी बैकग्राउंड। स्टोरी बैकग्राउंड, जब कभी हमें पास्ट में, जैसे कि कोई स्टोरी हम बताते हैं तो हमेशा वो पास्ट में होती है। ओके, पास्ट में जब हम कोई स्टोरी बताते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड होता है वहां पर जो हम टेंस यूज करते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव के फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द बर्ड वर सिंगिंग, द बर्ड्स वर सिंगिंग एंड द सन वॉज शाइनिंग। ये एक स्टोरी है। फॉर एग्जाम्पल इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले के टाइम पे, या एक स्टोरी है जिसमें कि द बर्ड्स वर सिंगिंग एंड द सन वॉज शाइनिंग। तो यहां पर जो टेंस हमने यूज किया है वो है पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव का। लास्ट इसका जो यूज आता है ये है ओवरलैपिंग एक्शन का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओवरलैपिंग एक्शन का मतलब क्या होता है कि जहां पर दो काम जो है वो एक टाइम पे ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब आप एक कर रहे थे और अचानक
से सेम टाइम कोई दूसरा काम हो गया या हो रहा था, तो उस पर्टिकुलर एक्शन को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग एक्शन। और इसको बनाते कैसे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव के साथ व्हेन प्लस पास्ट सिंपल। ओके, एग्जाम्पल क्या होता है, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टेशन। ये जो ग्रामर है, ये ग्रामर है हमारी पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव की। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टेशन। उसके बाद सेम वही रूल है, व्हेन प्लस पास्ट सिंपल। आई मेट जॉन, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टेशन व्हेन आई मेट जॉन। ओके, सो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये ग्रामर जो है वो है रहा था, रही थी और रहे थे। ओके, सो इससे भी आप वो सेंटेंसेस जिनके एंड में, जैसे कि मैंने यहां पर बताया शी वॉज कॉन्स्टेंटली सिंगिंग, वो लगातार गाना गा रही थी, तो आप पहचानेंगे कैसे कि कोई हिंदी का जो सेंटेंस है वो पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस के साथ रिलेट करता है। तो उन बच्चों के लिए है कि सिंपली आप एंड में अगर आपको दिखे रहा था, रही थे और रहे थे, तो वो जो ग्रामर होगी वो पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव की होगी। एक बार इसका यूज दोबारा देख लीजिए। मैंने आपको यहां पर 4 रूल बताए हैं या 4 यूज बताए हैं जहां पर पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव की ग्रामर यूज होती है। पहला है पास्ट हैबिट्स, जिसमें कि हम ऑलवेज, फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली, एट दैट टाइम का यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास यूज था इसका लेंथ ऑफ एक्शन, जहां पर आपको बताना है कि कोई काम आपने कितनी देर किया है। थर्ड यूज जो था वो है किसी भी स्टोरी बैकग्राउंड का, जिसमें कि जैसे लाइक मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा, द बर्ड्स वर सिंगिंग एंड द सन वॉज शाइनिंग। लास्ट जो यूज था हमारे पास, फोर्थ यूज, ओवरलैपिंग एक्शन। जब दो काम एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएं, एक साथ होने लगे, तो वहां पर जो है उसको हम ओवरलैपिंग एक्शन बोलते हैं। और इसमें कैसे बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव के साथ व्हेन प्लस पास्ट सिंपल। सीधा सा एग्जाम्पल यहां पर एक लिखा हुआ है मैंने, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टेशन व्हेन आई मेट जॉन। ओके, सो ये बेसिकली पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव का यूज पढ़ा हमने। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के सेंटेंसेस बनाते हैं। वैसे वो चीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक रूल दिया था आपको, जिसमें हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको दिमाग में रखेंगे तो इसके जो पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाना बहुत आसान है। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है। अगर आपको नेगेटिव का सेंटेंस बनाना है तो सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लिख देंगे, नॉट, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी हेल्पिंग वर्ब को आप उठा करके सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे तो वो हमारा क्वेश्चन का सेंटेंस बन जाता है। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, हाउ टू राइट पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के सेंटेंसेस। उसमें डिटेल में हमने इस पर्टिकुलर रूल को और इसमें जो हम चेंजेस करके नए सेंटेंसेस बनाते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। सो आप प्लीज उसको जरूर चेक करें ताकि आपको टेंस पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो चलते हैं, अब देखते हैं कि हम कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के सेंटेंसेस को पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। ओके, so here comes our first rule, that is affirmative sentences past continuous के लिए। affirmative sentence जैसा कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि sentences जो हम बनाते हैं उसके लिए हमारे पास subject, helping verb, main verb and object का रूल होता है, राइट। मेन वर्ब आपको पता है, स्लीप, ईट, ड्रिंक, किसी भी तरीके का काम जो होता है। हेल्पिंग वर्ब ये डिफरेंट होती है इन डिफरेंट टेंस। ओके, पहला जो हमारा रूल हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म है ये है वॉज और वर के फॉर्म में, राइट। उसके बाद आती है मेन वर्ब, मेन वर्ब आता है विद आईएनजी एंड लास्टली ऑब्जेक्ट। ओके, सो हमारा जो कंस्ट्रक्शन बना सेंटेंस का दैट इज सब्जेक्ट
वॉज और वर, वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी कंटिन्यूअस के टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि जितने भी कंटिन्यूअस के टेंस होते हैं, जिन भी, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कोई भी टेंस हो जिसमें कि हम इंडेफिनिट, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, जिस टेंस के नाम में कंटिन्यूअस होता है उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आती है, राइट। ओके, सो यहां पर मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख दिया है कि आप वॉज का यूज कब करेंगे और वर का यूज कब करेंगे। वॉज के साथ आता है आई, ही, शी, दिस, दैट, इट और वन नेम। ये हमारे पूरे के पूरे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं। ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आने वाले नॉर्मली जो वर्ड्स आते हैं वो यहां पर लिखा हुआ है। तो वॉज जो आता है वो आई, ही, शी, दिस, दैट, इट और कोई एक नाम अगर आप यूज कर रहे हैं इस जगह पर तो आप वॉज लगाएंगे। वर के साथ आता है यू, वी, दे, दीज, दोज और मोर देन वन नेम्स। अगर एक से ज्यादा आप नाम यूज कर रहे हैं इस जगह पर तो आप वर लगाएंगे। मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एक वॉज का है और एक वर का है। उसको हम चेक कर लेते हैं कि कैसे हम उसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। पहला था वह साड़ी पहन रहा था, वह साड़ी पहन रहा था। आप देखें यहां पर रहा था, ये आपका कीवर्ड है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कि जिनको पहचानने में आसानी हो जाएगी। वह साड़ी पहन रहा था। वो ही किसके साथ आता है, वॉज के साथ, तो ही के बाद वॉज, वियर ये पहनने को बोलते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सो ही वॉज वेयरिंग साड़ी। साड़ी पहनने को, जो इसको मैंने वेयरिंग से लिखा हुआ है, इसके दो अदर वर्ड होते हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं, रैपिंग और ड्रेप। ओके, सो आप इस जगह पर इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं। आपकी वोकैबुलरी इनहेंस करने के लिए लिख दिया है मैंने। वो साड़ी पहन रहा था, ही वॉज, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया प्लस आईएनजी और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, हम दाढ़ी बना रहे थे, ओके, हम दाढ़ी बना रहे थे। हम का मतलब वी, दाढ़ी बनाना। अब हमारे पास वी के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, चूंकि वी है तो वी आपको पता है ये वर के साथ आता है और दाढ़ी बनाने को हम क्या बोलते हैं, शेविंग। सो हम दाढ़ी बना रहे थे, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वी वर शेविंग। ओके, सो होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये था हमारा पहला रूल पास्ट कंटिन्यूअस के लिए, जहां पर हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का जो रूल था, सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और उसके दो एग्जाम्पल्स हमने यहां पर चेक किए। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, दैट इज फॉर नेगेटिव सेंटेंस। की जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नकारात्मक, जिनको नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ओके, So here comes our next rule, that is for negative sentence in past continuous। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये फॉर्मेट होता है, ये रूल होता है हमारा किसी भी तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या क्वेश्चन हो। ये पॉजिटिव सेंटेंस का रूल होता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट ऐड करना है। हमारे पास जो नेगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस के लिए था उसमें हमने सब्जेक्ट लिया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद हमने क्या ऐड कर दिया, नॉट, और बाकी का कंस्ट्रक्शन हमारे पास सेम है, दैट इज वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सेंटेंस की इंफॉर्मेशन। ओके, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो बेसिक मैंने वीडियोस बनाए हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जिसको इंट्रोडक्टरी मैंने नाम दिया हुआ है, आप उनको जरूर चेक कर लें कि सेंटेंस में इन सब चीजों का क्या मतलब होता है या कैसे करके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिख दिया वर्ब प्लस आईएनजी। अब क्या बहुत इजी है कि हर एक वर्ब के साथ आप आईएनजी ऐड कर दें, नहीं, उनके डिफरेंट रूल्स होते हैं, क्राइटेरिया होता है कि किस फॉर्म में कब आईएनजी लगेगा, क्या उसमें मॉडिफिकेशन होता है। इस पे भी एक सेपरेट वीडियो है, हाउ टू ऐड ईडी एंड आईएनजी विद मेन वर्ब। आप वहां से जा करके कुछ नया सीख सकते हैं। ओके, सो बैक टू अवर टॉपिक, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट was or were, not, verb ing plus object।
ओके, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने सिंपली वॉज और वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी के बीच में सिंपली हमने अपना नॉट ऐड कर दिया है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। अगर हम इसको यहां पर ऐसा छुपा लें, आपको दिखा देता हूं, अगर हम इसको यहां पर छुपा लेते हैं तो ये जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, दैट इज सब्जेक्ट वॉज वर्ब वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर नेगेटिव बनाया है तो वर्ब और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमने अपना नॉट ऐड कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे वो गुनगुना नहीं रही थी और नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसका जो अगर हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, दैट इज शी वॉज नॉट हमिंग। हमिंग का मतलब होता है गुनगुनाना, ओके, हमिंग बर्ड भी होती है। सो शी वॉज नॉट हमिंग, हमिंग का मतलब होता है गुनगुनाना। एग्जाम्पल्स मैं ऐसे इसलिए लेता हूं ताकि आपको वोकैबुलरी में भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। सिंपली अगर मैं लिख देता कि वो स्कूल नहीं जा रही थी, शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, अब इसमें आपको क्या नया सीखने को मिला या कौन सी नई वोकैबुलरी आपको मिल गई? स्कूल सबको पता है, गो सबको पता है, शी और वॉज सबको पता है, बट कोशिश यही है कि आपको जो है वो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाए। वो गुनगुना नहीं रही थी, शी वॉज नॉट हमिंग। अब नेक्स्ट टाइम जब आपको गुनगुनाने का कहीं पर ट्रांसलेट करना पड़े तो आपको याद होना चाहिए दैट इज हमिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है तुम पैर नहीं हिला रहे थे। तुम पैर, आपने देखा होगा लोग अक्सर स्पेशली बच्चे जो होते हैं वो बैठ करके अपने पैर हिलाते हैं, तो वो जो है तुम पैर नहीं हिला रहे थे, यू वर नॉट स्विंगिंग लेग्स। पैर हिलाने को हम क्या बोलते हैं? स्विंगिंग लेग्स। ये भी आपके लिए एक नई वोकैबुलरी है, आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं। तुम पैर नहीं हिला रहे थे, यू वर नॉट स्विंगिंग लेग्स। ओके, सो ये हमारा था नेगेटिव सेंटेंस। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज बचती है, दैट इज क्वेश्चन, और क्वेश्चन के सेंटेंसेस को खत्म करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव का टॉपिक जो है हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, सो देर नहीं करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन के सेंटेंसेस के रूल्स और उनके एग्जाम्पल्स को चेक करते हैं। So here comes our last rule, that is for question sentences, past continuous tense के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि आप अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो इस फॉर्मूले से आप अपने हेल्पिंग वर्ब को पकड़ करके सब्जेक्ट के पहले लिख दीजिए तो वो हमारा क्वेश्चन का सेंटेंस बन जाता है। अगर हम इसको यहाँ पर छुपा लें तो हमने क्या किया है, ये वॉज वर जो कि सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट था उसको हमने उठा करके सब्जेक्ट के इस जगह से हमने उसको सब्जेक्ट के पहले लिख दिया है और हमारा क्वेश्चन का सेंटेंस बन गया है। सो क्वेश्चन का सेंटेंस लिखने के लिए पहली चीज़ है क्वेश्चन वर्ड्स, जिनको हम WH वर्ड्स भी बोलते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं आप इनको स्टार्ट में लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है, अगर आपको बात करनी है इस पर तो आप करिए, अदरवाइज वॉज और वर से आप अपना सेंटेंस स्टार्ट करिए। ओके, क्वेश्चन वर्ड के बाद वॉज वर और उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद नॉट जो है वो ऑप्शनल होता है, जो कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब ये है कि ऐसे सेंटेंसेस जहां पर आप पूछना चाहते हैं कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या वो टेबल नहीं पोंछ रहा था। अब अगर आपके क्वेश्चन में नहीं का सेंस है तो वहां पर आप इस नॉट को सब्जेक्ट के बाद यूज कर सकते हैं, और यही एक प्लेस है जहां पर हमेशा हम क्वेश्चन में नॉट का यूज करते हैं आफ्टर सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी तरीके का सेंटेंस हो, अगर आप क्वेश्चन में नॉट को यूज करना चाहते हैं तो उसका प्लेस हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। उसके बाद आता है हमारा मेन वर्ब जो कि ING फॉर्म में आएगा, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये जो है ये एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो कि पास्ट कंटिन्यूअस के क्वेश्चन के सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है। ये रूल है, क्वेश्चन वर्ड, वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मे बी प्रेजेंट, मे बी नॉट, देन वर्ब ING और ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। क्या तुम कुल्ला कर रहे थे? कुल्ला करना आपको पता है, मुंह में पानी डाल करके रिंस करना, वही चीज है। क्या तुम कुल्ला कर रहे थे? वर यू रिंसिंग योर माउथ। रिंस हमारे पास मेन वर्ब है और इसको हमने ING के साथ लिखा हुआ है। क्या तुम कुल्ला कर रहे थे, यहाँ पर जो नई वोकैबुलरी है आप उसको मार्क कर लीजिए और बाद में आप उसको यूज कर सकते हैं। क्या तुम कुल्ला कर रहे थे? वर यू रिंसिंग योर माउथ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास, क्या वो टेबल नहीं पोंछ रहा था। क्या वो टेबल नहीं पोंछ रहा था, आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? वॉज ही नॉट। आप देखें सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का यूज किया है इस रूल के हिसाब से, सब्जेक्ट और नॉट। वॉज ही नॉट वाइपिंग द टेबल। पोंछने का मतलब क्या होता है? वाइपिंग द टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आता है, तुम कहाँ जा रहे थे?
तुम कहाँ जा रहे थे। अब देखें इस सेंटेंस में नया क्या आ गया, कहाँ, जो कि एक WH वर्ड है, वेयर, राइट। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। सो यहां से शुरू करेंगे हम, वेयर, वेयर के बाद वर यू गोइंग, वेयर वर यू, नॉट हमारे पास है नहीं, वर्ब ING गोइंग, ओके। सो इस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस के क्वेश्चन के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम बना सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था हाउ टू राइट अ सेंटेंस, कि वहां पर जब कभी कोई सेंटेंस, क्वेश्चन का सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होता है, जैसे कि इस केस में वॉज वर है, तो उनका जवाब या तो येस में आएगा या तो नो में आएगा, ओके। आप इसको, अगर आपको इसका जवाब देना है, वर यू रिंसिंग योर माउथ, यस आई वॉज रिंसिंग माई माउथ, ओके। इस तरीके से आता है। जबकि अगर क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस है, वेयर वर यू गोइंग, सो इसका जवाब आ जाएगा आई was going to supermarket। ये फर्क होता है इस तरीके के सेंटेंसेस में कि जब कभी आपका क्वेश्चन का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू करोगे तो आपका जवाब यस और नो में आएगा, लेकिन अगर वही क्वेश्चन आपका WH वर्ड से शुरू होगा या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो आपको उसका वहां पर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लाइक वेयर का मतलब, जैसे आपसे कोई पूछे वेयर, तो आपको जो जवाब आएगा वो किसी न किसी प्लेस का नाम आएगा। अगर आपसे कोई पूछता है व्हेन, तो आपको टाइम बताना पड़ेगा। अगर आपको कोई पूछता है हु, कौन, तो आपको किसी न किसी बंदे का नाम बताना पड़ेगा। इसी तरीके से व्हाट, तो वहां पर आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, राइट। सो इस तरीके का जो है वो इसका मिजाज होता है। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं कैसे बनाया और कैसे कैसे उसमें जो है वो इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन के सेंटेंसेस में। क्वेश्चन वर्ड, वॉज और वर, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब ING, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ओके। सो ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव की जो ग्रामर थी टेंस के अंदर। सो इसको हमने यहाँ पर फुल डिटेल में पढ़ा कि कैसे उसको हम यूज करते हैं, कहाँ पर इस ग्रामर का यूज होता है, देन पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के सेंटेंसेस को कैसे हम बनाते हैं विद एग्जाम्पल। कुछ नई वोकेबलरी भी हमने यहाँ पर देखी, ओके। होप कि ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। लाइक इसके बाद अगर हम टेंस की सीरीज पढ़ेंगे तो हमारे पास पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ग्रामर बचती है, जिसको कि हम आने वाले वीडियोस में चेक करेंगे, ओके। टिल देन